अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आई एम आसमा आसिफ। मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में आपको सिलेबस ब्रेकअप दिया था और आज मेरा जो सेकंड लेक्चर है, इस लेक्चर में मैं आपको न्यू चैप्टर स्टार्ट करवाऊंगी जिसका नाम है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस एक्चुअली इज अ सेट ऑफ रेगुलेटरी मैकेनिज्म विच आर इन्वॉल्व इन द मेंटेनिंग एन ऑर्गेनिजम्स इंटरनल एनवायरनमेंट विद इन अ सूटेबल लिमिट। इसके मुताबिक कि होम्योस्टेसिस एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके तहत कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना इंटरनल एनवायरनमेंट बैलेंस रखता है। इस मैकेनिज्म को होम्योस्टेसिस कहते हैं। अगर आप प्लांट्स की बात करें तो प्लांट बॉडी अपने अंदर का इंटरनल एनवायरनमेंट बैलेंस रखती है, उसके अंदर जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है वो मैकेनिज्म कहलाता है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस के एक्चुअली 3 एस्पेक्ट्स होते हैं, तो यहाँ पे आपकी नेक्स्ट हेडिंग होगी एस्पेक्ट्स ऑफ होम्योस्टेसिस। एस्पेक्ट्स ऑफ होम्योस्टेसिस। Actually, 3 aspects of homeostasis are present. Number 1 is osmoregulation. Number 2 is exudation. Number 3 is thermoregulation. थर्मोरेगुलेशन। जैसा कि आपको पता चल चुका है कि होम्योस्टेसिस एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने अंदर का इंटरनल एनवायरनमेंट बैलेंस कर रहा होता है। अब ये बैलेंस जो है वो 3 डिफरेंट चीज़ों को बैलेंस किया जा रहा होता है। जो पहली चीज़ जो बैलेंस हो रही है वो कहलाती है ऑस्मोरेगुलेशन। अगर हम ऑस्मोरेगुलेशन की बात करें तो ऑस्मोरेगुलेशन जो है वो एक्चुअली 2 वर्ड से मिलकर बना है। सबसे पहला वर्ड ऑस्मो, ऑस्मो मीन वाटर एंड सॉल्यूट, और रेगुलेशन मीन टू रेगुलेट। ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब ये हुआ कि प्लांट बॉडी अपने अंदर किस तरह से वाटर और सोल्यूट को बैलेंस कर रही है, किस तरह से वाटर और सोल्यूट को रेगुलेट कर रही है। क्योंकि प्लांट बॉडी के अंदर एक्चुअली बैलेंसिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट बैलेंसिंग होती है वो वाटर बैलेंसिंग होती है। क्योंकि प्लांट जो है वो हर टाइम वाटर इनटेक भी कर रहा होता है, हर टाइम वाटर को ट्रांसपायर भी कर रहा होता है। तो जब वाटर का इनटेक वाटर का ट्रांसपायर हो रहा है तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि एक ऐसा मैकेनिज्म हो, एक ऐसा एस्पेक्ट हो जो कि उस वाटर के इनटेक को और एक्सक्रीट को बैलेंस कर सके। तो उस मैकेनिज्म्स के लिए जो मैकेनिज्म वर्क कर रहा होता है वो कहलाता है ऑस्मोरेगुलेशन। तो ये ऑस्मोरेगुलेशन होम्योस्टेसिस का फर्स्ट एस्पेक्ट है जिसकी वजह से प्लांट बॉडी के अंदर वाटर एंड सोल्यूट कंसंट्रेशन बैलेंस रहता है और रेगुलेट रहता है। अगर हम दूसरे एस्पेक्ट की बात करें तो दूसरा एस्पेक्ट कहलाता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के बारे में तो ये है कि एक्सक्रीशन मतलब है टू रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। टू रिमूवल of waste product, removal of waste product। एक्सक्रीशन एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें प्लांट बॉडी के अंदर जितने भी वेस्ट मटेरियल बन रहे हैं, जितने भी एक्सक्रीटरी सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनका उन बॉडी से रिमूव आउट हो जाना एक्सक्रीशन कहलाता है। दिस इज द थर्ड एस्पेक्ट ऑफ होम्योस्टेसिस। सेकंड एस्पेक्ट ऑफ होम्योस्टेसिस नंबर 3 इज थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन एक्चुअली ये भी 2 लफ्ज से मिलकर बना है। थर्म का मतलब होता है हीट एंड रेगुलेशन का मतलब होता है टू रेगुलेट। टू रेगुलेट इसका मतलब ये हुआ कि होम्योस्टेसिस का जो थर्ड एस्पेक्ट है वो कहलाता है थर्मोरेगुलेशन। मीन के बैलेंसिंग ऑफ हीट इन द प्लांट बॉडी, ये हो गया थर्मोरेगुलेशन। अगर हम होम्योस्टेसिस में देखें तो होम्योस्टेसिस एक सेट ऑफ मैकेनिज्म है जो कि इन 3 चीजों को बैलेंस कर रहा है। पहले एस्पेक्ट में वाटर एंड सोल्यूट को बैलेंस किया जा रहा है। दूसरे एस्पेक्ट में रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, यानी कि प्लांट बॉडी के अंदर जो रिमूविंग सब्सटेंस बनते हैं वो बॉडी से किस तरह से रिमूव आउट होते हैं जिसकी वजह से इंटरनल एनवायरनमेंट बैलेंस होता है। थर्ड चीज जो आती है वो थर्मोरेगुलेशन होती है। मीन की हीट बैलेंसिंग की जाती है प्लांट बॉडी के अंदर। तो ये जो है वो होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन है और होम्योस्टेसिस के 3 एस्पेक्ट्स हैं।